10th क्लास के छात्र छात्राओं, पिछले वीडियो में मैंने आपको रस के बारे में बताया था। मुझे उम्मीद है कि आपने कॉपी पर नोटबुक पर तैयार किया होगा। लिहाजा मुझे आप वीडियो के माध्यम से मुझे काम दिखाइए, फ़ोटो खींच के भेजिए आप लोग कि आप कितना काम कर रहे हैं 10th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए। देखिए, आज मैं आपको रस के स्थायी भाव बताए थे। मैंने आपको उनके बारे में पूरे डिटेल में समझाया था विस्तार पूर्वक। आज मैं स्थायी भाव का महत्व, स्थायी भाव का महत्व बता चुका हूँ मैं आपको। आज मैं विभाव के बारे में बताऊँगा। ऐसी परिस्थितियाँ, व्यक्ति अथवा पदार्थ जो किसी व्यक्ति के हृदय में निहित स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीपित करते विभाव कहलाते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलम्बन विभाव देखिए, स्थायी भाव जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण उत्पन्न होता है वह उसका आलम्बन विभाव कहलाता है, तथा जिसके हृदय में किसी परिस्थिति विशेष के कारण स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं वह आश्रय कहा जाता है। ये आलम्बन विभाव की परिभाषा है। इसी पर उद्दीपन विभाव, आश्रय के मन में भावों की ओर अधिक उग्र या उद्दीपित करने वाले कारक उद्दीपन विभाव कहलाते हैं। जैसे सुंदर प्राकृतिक दृश्य, चांदनी रात, नदी तट आदि किसी वियोगी व्यक्ति को और अधिक व्यथित कर देते हैं। हरिवंश जी द्वारा रचित प्रिय प्रवास महाकाव्य में प्रातःकाल की सुंदर मंद व सुगंधित वायु कृष्ण के वियोग में व्यथित राधा की वेदना को और भी अधिक उद्दीपित कर देती है। अनुभाव, अनु का समान अर्थ है पीछे या बाद में। आश्रय के मन में उत्पन्न वे भाव जो विभाव के बाद उत्पन्न होकर रस निष्पत्ति में सहायक होते हैं, अनुभाव कहलाते हैं। ये चार प्रकार के होते हैं। कायिक अनुभव, जो चेष्टाएं आश्रय जानबूझकर स्वयं करते हैं उन्हें कायिक अनुभाव कहा जाता है। जैसे अत्यधिक उत्साह के कारण पैर पटकना, क्रोध में कठोर वचन कहना आदि। मानसिक अनुभव, आश्रय के मन में उद्वेलित होने वाले हर्ष, विषाद, व्याकुलता, संकोच आदि मानसिक अनुभव कहलाते हैं। आहार्य अनुभव, मन में उत्पन्न भावों के अनुसार आश्रय द्वारा कृत्रिम वेश में प्रस्तुत होना आहार्य अनुभाव के अंतर्गत आता है। साहित्यिक अनुभव, ये ऐसे शारीरिक विकार जिन पर आश्रय का कोई नियंत्रण नहीं होता, जो आश्रय के प्रयास के बिना स्वतः उत्पन्न हो जाते हैं, वे साहित्यिक अनुभव कहलाते हैं। जैसे स्वरभंग, मधुरता, मृदुता, पीला पड़ना, कांपना, रोमांचित होना, पसीने पसीने हो जाना, आंसू बहाना, शुद्ध बुद्ध खो देना, मूर्छित हो जाना आदि ये साहित्यिक अनुभव हैं। संचारी भाव, स्थायी भावों को अधिक पुष्ट करने वाले ऐसे मनोविकार जो पानी के बुलबुलों की भांति उत्पन्न होते वे मिटते रहते हैं। निरंतर संचारण करते रहने के कारण इन्हें संचारी भाव कहते हैं। आचार्य भारत मुनि ने संचारी भावों के विषय में कहा है कि ये भाव हैं जो रसों में अनेक प्रकार से विचरण करते हैं तथा रसों को पुष्ट करके आस्वादन योग्य बनाते हैं। जिस प्रकार लहरें समुद्र में उत्पन्न होकर उसी में विलीन हो जाती हैं, उसी प्रकार संचारी भाव स्थायी भावों से
उत्पन्न होकर अंततः उसी में विलीन हो जाते हैं। भेद। संचारी भावों की संख्या आचार्यों ने 33 मानी गई है। 33 मानी गई है। पहला संचारी भाव है आवेग। आवेग का मतलब होता है जोश। दूसरा चिंता। चिंता का अर्थ है घबराहट या भय। तीसरा है निर्वेद, वैराग्य की भावना। श्रम, मेहनत, परिश्रम। उन्माद, पागलपन, सनक। मति, मत या विचार करने वाला। विषाद, दुख, अवसाद, उदासी और गम। लज्जा, शर्म, हाय और लाज। गिलानी, घृता, घृणा। मानसिक शिथिलता और शारीरिक शिथिलता। निंद्रा यानी नींद। उग्रता माने क्रोध। मरण माने मृत्यु। स्वप्न माने सपना, सोते हुए सपना आता है। असूया, जलन, ईर्ष्या, दूसरों के गुणों में द्वेष निकालना। वितर्क, बहस करना, विवाद करना। संत्रास, भय, आतंक। चपलता, चंचलता, अस्थिरता। स्मृति, याद करना। दीनता, गरीबी, दरिद्रता, विपन्नता और अर्थहीनता। गर्व, घमंड, अभिमान। अमर्ष, रोष, क्रोध, गुस्सा। जड़ता, मूर्खता, अचेतनता। विबोध, जागना या जागरण। उत्सुकता, अधीरता, उत्सुक होने की अवस्था। धृति, ग्रहण करना, धारण करना। हर्ष, प्रसन्नता, खुशी। व्याधि, रोग, किसी प्रकार का शारीरिक कष्ट। शंका, व्यवधान, रुकावट। अभेदता, व्यभिचारी भाव, लज्जा और भय। आलस्य, सुस्त, मोह, लगाव करना। मद माने खाता। अपस्मार माने मृगी रोग, स्मरण शक्ति की हानि। ये हमारे संचारी भाव में थे जो मैंने आपको उनके 33 संचारी भावों के मैंने आपको अर्थ बताए। आगे देखिए विशेष में स्थायी भाव भी किसी अन्य रस में संचारी भाव के रूप में उपस्थित हो सकता है। जैसे हास्य रस का स्थायी भाव हास्य श्रृंगार रस में संचारी भाव बन जाता है तथा करुण रस का स्थायी भाव शोक वियोग श्रृंगार में संचारी भाव बन जाता है। संचारी भावों को ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव असंख्य भी हो सकते हैं। हास्य रस आपके कोर्स में 3 रस हैं, हास्य रस, करुण रस और श्रृंगार रस। तो पहला हास्य रस है आपका विकृत आकृति, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि देखकर हृदय में उत्पन्न रस हास्य नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव व संचय भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण नाना बहान नाना भेषा भिहन से शिवा समाज निज देखा को मुखहीन विपुल मुख कहूँ बिन पद कर को बहुपद बाहु। स्पष्टीकरण स्थायी भाव हास या हंसी है। इसमें विभाव क्या है, आलम्बन क्या है, शिव समाज और हास्य शिव जी। उद्दीपन क्या है, विचित्र वेशभूषा। अनुभव क्या है, शिव जी का हंसना। और संचय भाव क्या है, हर्ष, रोमांच और चपलता। इनसे पुष्ट हास्य नामक स्थायी भाव हास्य रस
दशा को प्राप्त होता है या हुआ है। करुण रस, द्रव्यनाश, प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ने, बंधु विनाश आदि के कारण हृदय में शोक नामक स्थायी भाव विद्यमान रहता है। शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव और संचय भावों के संयोग से करुण रस में परिणत हो जाता है। विशेष वियोग श्रृंगार में भी दुख का अनुभव होता है, परंतु वहाँ मिलने की आशा बनी रहती है। करुण रस में इसी प्रकार कोई संभावना नहीं होती। उदाहरण में जो भूरी भाग्य भरी विदित थी निरुपेय सुहागिने, हे हृदय वल्लभ हूँ वही अब मैं महाहतभागिनी, जो हतसाथिनी होकर तुम्हारी थी अतीब सनाथिनी, है अब उसी मुझसी जगत में और कौन अनाथिनी। स्पष्टीकरण देखिए, अभिमन्यु की मृत्यु पर उत्तरा का विलाप प्रस्तुत है। स्थायी भाव शोक है, विभाव आलम्बन, मृत्यु अभिमन्यु, आश्रय उत्तरा। उद्दीपन पति के विविध वीरोचित गुणों की स्मृति। अनुभव उत्तरा का क्रदन और करना। संचारी भाव क्या है? पति अभिमन्यु के रहते अपने सौभाग्य की स्मृति एवं दीनता है। इनसे पुष्ट शोक नामक स्थायी भाव करुण रस दशा को प्राप्त हुआ है। श्रृंगार रस, स्त्री पुरुष के पारस्परिक प्रेम, मिलन या विरह के वर्णन से हृदय में उत्पन्न होने वाले आनंद को श्रृंगार रस कहते हैं। बच्चों, यह रसराज कहलाता है। इसका स्थायी भाव रति है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार या वियोग विप्लव श्रृंगार। संयोग श्रृंगार में जब नायक नायिका के विविध प्रेमपूर्ण कार्यों, मिलन, वार्तालाप, स्पर्श आदि का वर्णन होता है तो यह संयोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, बतरस लालच, लाल की मुरली धरी लुकाए, सोच कर वहाँ मोहिनी हंसें, देन कहें नट जाए। स्पष्टीकरण देखिए, स्थायी भाव रति है। विभाव में आलम्बन कृष्ण, आश्रय राधा। उद्दीपन बतरस ललच। अनुभव क्या है? बांसुरी लालच, बरतरस लालच। अनुभव क्या है? बांसुरी छिपाना, भौं से हंसना, मना करना। संचारी भाव हर्ष, उत्सुकता, चपलता आदि। ये हो गया आपका संयोग श्रृंगार। अब वियोग श्रृंगार में देखिए, वियोग को विप्लव श्रृंगार कभी कहते हैं। प्रबल प्रेम होते हुए भी जहाँ नायक नायिका के वियोग का वर्णन हो वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण, ऊदो मन ना भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अवरोध ईश, इंद्रिय शिथिल भई केशव बिनु, ज्यों देही बिनु शीश, आशा लगी रहत तन श्वासी, जीवई कोट बरसी, तुम सो सखा श्याम सुंदर के, सकल जो के ईश, सुर हमारो हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। स्पष्टीकरण में देखिए, स्थायी भाव रति है। विभाव क्या है? आलम्बन कृष्ण और आश्रय गोपियाँ। उद्दीपन में उद्धव का योग संदेश है। अनुभव विषाद है। संचरी भाव दैन्य, जड़ता, स्मृति आदि। बच्चों, मैंने आज आपको रस के बारे में बताया, तीनों रस बताए, करुण और हास्य और करुण और श्रृंगार। इनके मैंने उदाहरण भी बताया आपको, स्पष्टीकरण भी बताया और ये परिभाषा ही बताई मैंने आपको। ये आप अपनी कॉपियों पर तैयार करें, नोटबुक में याद करें इनके उदाहरण और परिभाषाएं। रस के स्थायी भाव तैयार करें और अनुभव विभाव की परिभाषा और 33 संचारी भावों के मैंने आपको अर्थ ही बताए, वो भी तैयार करें।
मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि आप, मैं जितना भी काम बता रहा हूँ आप कर नहीं रहे हैं। हाँ, आप मुझे अपनी नोटबुक की फ़ोटो स्टेट वीडियो के माध्यम से भेजा, इससे मुझे पता लगे कि आप कितने काम कर रहे हैं या कितना आप काम कर चुके हैं। उसी हिसाब से फिर मैं आपको आगे का कार्य बताऊँगा, छंद के बारे में बताऊँगा और अलंकार के बारे में। शब्द रूप और धातु रूप भी मैं आपको दूंगा, वो भी आपको तैयार करने हैं। और पिछली बार मैंने आपको पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का एक जीवन परिचय बताया था, मैं सकता हूँ वो आपने भी लिख लिया होगा। और उसी का एक चैप्टर है क्या लिखूँ, उसके बारे में आपको बताऊँगा, पढ़ाऊँगा पाठ को, उसका सारा से बताऊँगा। लिहाजा मैंने जितना भी आपको काम दिया है वो काम आप पूर्ण करें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। 10th क्लास के छात्र छात्राओं के लिए, और जितना ही आपने काम किया है मुझे दिखाएं और वीडियो के माध्यम से भेजें, इससे मुझे पता लगेगा कि आप कितना काम कर रहे हैं और कितना कर चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो मुझे आप फ़ोन से कॉन्टेक्ट करें, पूछें अपनी समस्या का, आपकी समस्या का निदान होगा और आप आगे के लिए मैं आपको और बताऊंगा क्या करना है आपको। ठीक है, धन्यवाद।